मेरठ में बुनकरों की बिजली समस्याओं को लेकर 2 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो बुनकर हैं, किसान हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी मांगें हैं कि बिजली से संबंधित जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण सरकार करे और जो पीबीबीएनएल की एमडी हैं उनके स्तर से उनकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। आज दूसरा दिन है, ये किसान यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो शहर विधायक हैं रफ़ीक अंसारी वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। मेरे साथ अतुल प्रधान जी हैं। सर, क्या सर निर्णय हुआ है अतुल जी? निर्णय कुछ नहीं हुआ अभी अधिकारी गिफ्ट लेने में मशगूल हैं। यहाँ गिफ्टों के पैकेट जा रहे हैं। बड़ी संख्या में ठेकेदार और जो भी इनके संगी साथी होंगे जिन्हें अनुचित लाभ देते होंगे, बड़े बड़े पैकेट हमें जाते दिखाई दे रहे हैं, तो गिफ्ट लेने में मशगूल हैं। ये हज़ारों लोग जो पिछले 30 घंटे से यहाँ पे बैठे हैं, जिनको 2 दिन हो गए, उनकी बात सुनने के बजाय 2 विधायक यहाँ पे मौजूद हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, कई गाँव के प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, मौजूद लोग बैठे हैं, अपने घरों को छोड़ के बैठे हैं। और जो प्रशासनिक अमला है, ख़ासतौर से एमडी, उसने बात सुनने के बजाय पिछले 1 घंटे से सीओ साहब, एडीएम साहब, इनके चीफ साहब या डायरेक्टर टेक्निकल ये जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और अब तक नहीं आए। हमने लास्ट इनको 15 मिनट का समय दिया है, नहीं तो हम लोग जाके जो मुख्य गेट है उसके सामने बैठेंगे, गेट बंद करके। दिवाली तो वैसे भी किसानों गरीब की काली है और अधिकारियों को तो गिफ्ट ही लेने हैं पूरी दिवाली में। तो इनकी तो हमेशा उजली है ना। बढ़िया भवन है, बढ़िया घर है, फ्री की लाइट जला रहे हैं, फ्री का पैसा आ रहा है। 1 नंबर का तो है ही ज़्यादा, लेकिन 2 नंबर का उससे भी ज़्यादा है, तो उसी में काम कर रहे हैं। तो इनको क्या दिक्कत है? ये जो किसान और बुनकर यहाँ पे बैठे हैं, जो मजदूर तबका बैठा है, किसान तबका बैठा है, ये बेचारा किसके पास दुखड़ा रोए? और ये इसलिए इतने दिन से लगातार पहले सरदने में लोगों ने आंदोलन किया और सरदने के आंदोलन के बाद में फिर इसको यहाँ पर रखा है और पिछले 2 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हमारी कोशिश है कि भाई ये बात सुन के उस पर अमल किया जाए। अभी पता चला गुरनाम चढ़ूनी जी भी आ रहे हैं और हम सब लोग मिल के इस चीज़ को आगे तब लेके जाएंगे। सर, ये बताइए कि जो बुनकर यहाँ पर आए हैं इनकी बेसिकली जो समस्याएं हैं बिजली से जुड़ी हुई वो क्या क्या हैं? देखिए, बिजली जुड़ी हुई ये है कि पावर लूम के हिसाब से किताब बनती थी। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी सरकार में बुनकरों के लिए फिक्स चार्ज कर दिया था, जिसमें 65 रुपये और 130 रुपये रेट था, जिसको 400 और 800 रुपये कर दिया गया। इसी तरीके से स्मार्ट मीटर के नाम पे उगाही चल रही है, अवैध छापे मारे जा रहे हैं, किसानों को लूटा जा रहा है, लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। कि हमारे किसानों के नलकूप थे, उनकी बिजली माफ़ करने के लिए कहा था, अभी तक माफ़ नहीं करी है। लगातार घरेलू बिजली को ये महंगी कर रहे हैं। उन सारे विषयों को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में किसान और बुनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं पिछले 2 दिन से, और हम लोग अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे बैठे थे। इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी हम लोगों ने इनको समय दे रखा है, समय के अनुसार नहीं करेंगे तो हम इनके मुख्य गेट पे गद्दे लगा के फिर वहीं सोएंगे। सर, दिवाली का टाइम है, आपको क्या लगता है कि अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं या जिस तरीके से टाल रहे हैं आगे भी ये धरना चलता दिवाली फिर यहीं पे बनेगी? सहमति है भैया? हमारी दिवाली यहीं बनेगी। और किसान की, मजदूर की क्या दिवाली? अगर उसका काम ही नहीं चलने का, अगर उसका काम ही नहीं होगा, उसको सहूलतें नहीं मिलेंगी, तो फिर काहे की दिवाली? तो यहीं दिवाली बना लेंगे, इनके घर पे दिए लगाएंगे, इनके हम लोग जाके इनके जितने बिजली के अधिकारी इनके घर पे खुद जाके दिए लगाएंगे और इनके घर पे जाके कीर्तन भी करवाएंगे। सारे घर घर इनके एमडी के, इनके सबके घरों पे जाके कीर्तन करवाऊंगा, इनका दिमाग दुरुस्त करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या मानसिकता क्या है? इतने लोग बैठे हुए हैं, सुनने को तैयार। इनकी मानसिकता ये है कि किसी भी तरीके से लोगों को दबाया जाए, कुचला जाए और उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जाए। और उद्योगपतियों को बढ़ावा देने की सरकार है, प्राइवेट में सब कुछ करना चाहती है। बिजली विभाग को भी बेच के इसको अडानी अंबानी जैसे लोगों को देना चाहते हैं लोग। और जो ये गरीब गुरबा किसान मजदूर तबका बैठा है, इसको बर्बाद करने की इसने कसम खाई हुई सरकार ने। अच्छा, ये तो बिजली का मसला हुआ। हमने देखा 2 दिन पहले आप एक अस्पताल में भी थे, वहाँ भी इसी तरह गरीब पिस रहा है। देखिए, अस्पतालों का हाल पता कर लीजिए। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के किसी एक शहर में सबसे ज़्यादा अस्पताल प्राइवेट के अगर कहीं हैं तो वो मेरठ में है।
हर कोई त्रस्त है। वो परिवार भी जिसके लिए मैं न्यूट्रीमा गया था, वो परिवार भी यहीं पर है। डिप्टी सीएम ने उसका संज्ञान लिया है। हम आपके चैनल के माध्यम से डिप्टी सीएम साहब को ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है, आप उससे व्यतीत पूछें, उसकी व्यथा पूछें। आप दवाई कोड के रूप में लिख रहे हैं। खुली लूट इन लोगों ने मचा रखी है। गरीब व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ? अस्पतालों में बाउंसर खड़े हैं, बाउंसर से काम नहीं चलता तो पुलिस आ जाती है और पूरी पुलिस जो है प्रताड़ित करती है मरीज के परिवार को, और हम लोग उसके सख्त खिलाफ हैं। अभी सीएमओ को जांच सौंपी गई है। हमने डीएम साहब को, सीएमओ साहब को स्पष्ट कहा है कि सही तरीके की इनकी जांच करिए। अगर सही जांच नहीं करेंगे तो अतुल प्रधान सीएमओ ऑफिस पर जो पहले धरना दिया था, आने वाले समय पर मैं भूख हड़ताल करूंगा, सीएमओ के ऑफिस पर अमन अनशन मैं करूंगा। अगर इसी तरीके से लोगों को लूटते रहे प्राइवेट अस्पताल और ये बिजली वाले इस तरह की चीजें करते रहे तो अतुल प्रधान आने वाले समय पर मैं खुद सीएमओ ऑफिस पर अमन अनशन करूंगा। प्राइवेट अस्पतालों से अगर मिली भगत इस सीएमओ ने की जैसे इसकी चल रही है तो मैं खुद जाकर वहां पर अमन अनशन करूंगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से देख रहे हैं कि आज कल से ज़्यादा यहाँ पर किसान और बुनकर पहुँचे हैं और जो बुग्गियाँ हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, ये भी लेकर आए हैं देहात से, तो क्या अगर कोई निराकरण नहीं होता तो कल फिर इसी तरह अभी से? सिर्फ फोनों पर वर्बली लोग आ रहे हैं। अभी आप किसी से पूछेंगे तो किसी के जाकर प्रोग्राम की तैयारी नहीं की गई। आज जब हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे तो आज जो रात को तो रहेगा, रात दिन का दोनों का धरना है। फिर इसके बाद चढ़ूनी जी आ रहे हैं। हम लोग महापंचायत भी इसी परिसर में करेंगे और हम सब कुछ, सारे दरवाजे और सब कुछ काम इनका बंद कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बड़ा अल्टीमेटम जो है, चेतावनी वो बिजली विभाग को दे दी है और साफ कहा है कि इतने जो हजारों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आगे आने वाली दिवाली भी यहीं पर मनेगी और इसी तरीके से यही दिवाली सेलिब्रेट की जाएगी। क्योंकि जब किसान की, गरीब की और बुनकर की दिवाली काली है तो अधिकारी भी चैन से दिवाली नहीं मना पाएंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।